हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान दया बरसाते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, दरिद्राएं दूर होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए और रहस्य जानना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, बड़े मन उदास किए हुए, मन में विचार कर रहे थे और उनकी पत्नी पार्वती उनके बगल में बैठकर उनसे पूछने लगे, अपनी बातें रखने लगे कि महाराज स्वामीनाथ, आप इतना उदास क्यों हैं? आप आखिर मन में क्या सोच रहे हैं? आपका मन में क्या विचार आ रहा है? हम आपसे जानना चाहते हैं। और एक प्रश्न मेरे दिल में जो बसा है, जो बार बार मेरे आत्मा को खाया जा रहा है, हे महाराज, आप यदि मेरा प्रश्न का जवाब देने का कहें और मेरा प्रश्न रखने के लिए अनुमति दें तो मैं आपके सामने प्रश्न अपना रख सकती हूँ। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनते ही महादेव अपने पत्नी पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, हे सुंदरी, हे देवी, यदि आपके मन में कोई ऐसा सवाल है तो आप अपना सवाल को बेझिझक मेरे सामने रख सकते हैं और मैं आपका प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पार्वती कहते हैं कि महाराज, आप गुस्सा नहीं करने के लिए बोले तो मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले तो ये आपको बताना होगा कि आपका मन में क्या चल रहा है, आप क्या मन में विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तभी हम अपना प्रश्न रख पाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, अपना तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अपने मन का बात बता दें मुझसे। पार्वती कहते हैं कि महाराज, गणपति मेरा जो है प्यारा पुत्र है, लेकिन फिर भी आप उसे देखना क्यों नहीं पसंद करते? आप अपना क्यों नहीं लेते हैं? आप उसे अपनों नजरे से दूर क्यों रखते हैं? आप अपना आशीर्वाद क्यों नहीं उसे देते हैं? ये बात सुनकर शिव शंकर भोले दानी मन ही मन मुस्कुरा गए और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है देवी, मैं तो अपने गणपति का सदैव अपने दिल में बसा के रखा हूं। आपको क्या लगता है कि गणपति मेरा नहीं है? ऐसा बात नहीं है। पार्वती कहते हैं, महाराज, आपने जब उसका शरीर का 2 खंड कर दिया था, उस वक्त भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, उसे पुत्र नहीं मानते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। शंकर भगवान बोले, ऐसा बात नहीं है। तब पार्वती कहते हैं, महाराज, आपका मन में क्या विचार चल रहा है? अपना विचार के बारे में बताइए। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और मेरा दिल में वही बस के रहेगा जो मेरा आज्ञा का पालन करते पड़ेगा। पार्वती कहते हैं कि महाराज, क्या? तो जो पूरे पृथ्वी को
चक्र लगाकर मेरे सामने सबसे पहले आ जाएगा, 5 चक्र परिक्रमा करके वही मेरा दिल में बसेगा और मेरा करीब रहेगा और मेरा नाम से भी पहले उसका नाम लिया जाएगा। ये बात सुनकर पार्वती कहते हैं कि महाराज आप आज्ञा दे तो जो भी जीव जंतु प्राणी सारे संसार में है सबका ये बात फैला दिया जाएगा। महादेव बोले ठीक है। पार्वती सबके पास सूचना दे दिए, सभी देवी देवताओं राजा महाराजा सभी पशु पक्षियां जितना थे सबके पास ये निमंत्रण पहुंचा दिए। सभी आए महादेव के पास, महादेव से आज्ञा लिए। महादेव सबको आज्ञा दे दिए, सबको आज्ञा दे दिए। सबसे पीछे गणपति आए और गणपति आकर कहते हैं कि माता क्या मुझे भी आज्ञा है इस पृथ्वी के चक्र लगाने के लिए? तो पार्वती माता कहते हैं कि हाँ पुत्र तुम भी लगा सकते हो। जो बड़े बड़े देवी देवताओं महान्य मान्यवर थे सभी पृथ्वी को चक्र लगाने चले गए। जिसका जो वाहन था, किसी का वाहन मोर, किसी का उल्लू, किसी का घोड़े, किसी का हाथी, जो जिनका वाहन था अपने वाहन को लेकर और पृथ्वी को चक्र लगाने चले गए। लेकिन गणपति ये तो बड़े सूढ़ वाले थे, इनका तो मूषक राज सवारी था। तो क्या किए कि मूषक राज का सवारी लिए और सोचते हैं कि उतना बड़ा पृथ्वी को चक्कर लगाने से क्या मतलब, माता पिता के चक्र लगाएंगे तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। मेरे माता पिता तो मेरे सामने हैं तो मैं इन्हीं को क्यों नहीं चक्कर लगाऊं। सब पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाने गए, लेकिन गणपति अपने मैया पार्वती और पिता महादेवा के पास चक्र लगाने लगे। और जब एक चक्र लगता था तो माता के आगे एक फूल गिरा देते थे और माता को प्रणाम करते थे और माता उनकी मुख भरे आशीर्वाद देते थे और मुस्कुरा जाते थे। जब 2 चक्र लगा तो 2 फूल गिरा दिए और फिर माता को प्रणाम किए। जब 3 चक्र लगा तो 3 फूल गिरा दिए और माता को प्रणाम किए। 4 चक्र लगा तो 4 चक्र में चौथा चक्र में महादेव भी मुख भरा आशीर्वाद दिए और गणपति 4 फूल गिरा दिए। 5वां चक्र में महादेव और मैया पार्वती प्रसन्न होकर दोनों खड़े हो गए और खड़ा होकर कहते हैं कि वाह मेरा पुत्र तो बहुत अच्छा है, संसार में सबसे बुद्धिमान है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं संसार में मेरा गणपति सबसे बुद्धिमान है। पर पार्वती कहते हैं कि बेटा अपने पिता के दिल में जगह लेने के लिए क्या तुम्हें चक्कर लगाना उचित नहीं समझा? तूने चक्र लगाने नहीं गया। तो गणपति कहते हैं कि माता आपका ध्यान कहाँ है, मैं तो पूरे पृथ्वी का चक्र लगा लिया। कहते हैं बेटा तुम्हारा तो मूषक राज सवारी है। बोले माता आपके सामने मैं पूरे 5 चक्र लगाया और 5 बार आपको प्रणाम किया और फूलों से स्वागत किया। जो भी पृथ्वी के चक्र लगा रहा है नहीं लगा रहा क्या आप देखें? मैया पार्वती कहते हैं नहीं, मैं तो उसे नहीं देखा। अपने पिता से कहते हैं गणपति जी की पिताजी क्या आप चक्र लगाते हुए किसी को देखें? कहते हैं नहीं। तो क्या मेरा ये चक्र अच्छा नहीं हुआ?
सबसे बड़े धाम माता पिता का चरण होता है, और वही माता पिता का मैंने चक्र लगाया और चक्र लगा के अपना माता से आशीर्वाद लिया, पिता से आशीर्वाद लिया। ये बात सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हाँ पुत्र, आज से तू मेरा सबसे करीबी हो और तुम मेरे दिल में बस के रहोगे, और पूजा में सबसे आगे तुम्हारा नाम लिया जाएगा, सबसे आगे तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और छोटे मोटे गणपति छोटे सबरिया, छोटे मोटे गणपति छोटे सबरिया, छोट छोट कदमा निकाल कर चक्र अधिकरिया, हमारे गणपति बन गए पिता के अधिकरिया, हमारे गणपति बस गए पिता के मन में, हमारे गणपति बस गए पिता के मन में। गुरु भाई बहना, ये तो धीरे धीरे चल रहे थे, बड़े पेट है इनका, किसी का तो पता नहीं कि गणपति ने अपना नियम पालन कर लिया है, पूरा कर लिया है, चक्र लगा लिया है, अपने माता पिता से आशीर्वाद ले लिया है। सब देवी देवता जितना थे सब आए चक्र लगाकर धीरे धीरे। तो कहते हैं मैं सबसे पहले गणपति कुछ नहीं बोल रहे हैं, महादेव ही सबको बताएं कि अरे आप लोग क्या कर रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा तेज चलने वाला हूं। सबसे तेज चलने वाला तो मेरा गणपति है, जिसका मूषक राज सवारी है। सारा लोग चौंक गए और कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा वाहन तो उड़ने वाला है और मैं सबसे पहले चक्र लगाया हूं। महादेव कहते हैं नहीं, मेरा गणपति कोई पृथ्वी का चक्र नहीं लगाया, बल्कि मेरा ही चक्र लगा के और मेरा ही पूजा करके और मुझसे ही आशीर्वाद लिया, और पूजा में सबसे आगे रहने को लिए उसका नाम आ गया। जिस पूजा में गणपति का पूजा नहीं होगा वो पूजा अधूरी होगा। जिस पूजा में गणपति का नाम नहीं लिया जाएगा वो पूजा पूरा नहीं हो सकता है। सबसे पहले गणपति का नाम लिया जाएगा, इन्हीं का पूजा होगा, उसके बाद किन्हीं का पूजा होगा। उस दिन से महादेव अपने ही दिल में बसाकर गणपति को रख लिए और सबसे पहला नाम गणपति को दे दिए। पार्वती ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, उनके आत्मा प्रसन्नता से भर गया, मन में हौसला जाग गया और पार्वती अपने भगवान भोलेनाथ को चरण छूकर आशीर्वाद लिए और कहते हैं महाराज मेरे पुत्र का आप अपना लिए। मैंने तो कभी ऐसा मन में नहीं सोचा था कि आप अपनाएंगे, लेकिन आप मेरा गणपति को अपना लिए। तो गुरु भाई बहना, गणपति जो है महादेव का पुत्र नहीं, ये तो सिर्फ माता पार्वती का पुत्र है। अपने शक्ति से माता पार्वती गणपति का उत्पन्न किए हैं और वही गणपति हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, और जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।